जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो दुबई मेट्रो की तरफ से आई है। तो बात करेंगे ओवरऑल डिटेल्स में कि सैलरी क्या होने वाली है, पोजीशन क्या होने वाला है और कौन सी कंपनी इसको ऑनेट करती है, कौन सी कंपनी रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस दुबई मेट्रो का कंडक्ट कराती है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और टोटल वे ऑफ प्रोसेस क्या होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं दुबई मेट्रो। दुबई मेट्रो जैसा कि आप जानते हैं यूएई का बहुत सारा मतलब 7 एमिरेट्स हैं। 7 एमिरेट्स मतलब ज़िले जैसे बोले जाते हैं, 7 ज़िले हैं। लेकिन मेट्रो केवल और केवल ऑपरेट करती है दुबई में। दुबई के अलावा और किसी एमिरेट्स में मेट्रो नहीं है। इवन कि जो राजधानी है यूएई की अबू धाबी, वहाँ भी मेट्रो की सुविधा नहीं है। मेट्रो की फैसिलिटी केवल और केवल आपको दुबई में ही मिलेगी और इसमें जॉब करने की बहुत सारी फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी और आपके लिए बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे जो पोस्ट पे जॉब वैकेंसी आई है। पहले हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करें और ये डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। देखिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास उसी सेक्टर का एक्सपीरियंस हो। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएई का और किसी बड़ी कंपनी में एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज़ दैट हम बात करते हैं जॉब वैकेंसी में एक पोजीशन है डाटा एनालिसिस का। तो अगर आप किसी कंपनी में एचआर पोस्ट पे या उसके ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट पे वर्क किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले आप डाटा एनालिसिस्ट का ही काम किए हों, ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, इस पे पोस्ट पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं इसका रिलेवेंट और सारी मतलब इसका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर जिनको इसमें प्रॉब्लम आएगी वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे पोस्टों पे जॉब वैकेंसी आई है, जैसे कि टेक्नीशियन पे आई है, एनालिस्ट पे आई है, बहुत सारे टावर ऑपरेटर पे आई है और बहुत सारे पोस्ट पे आई है। छोटे से लेके बड़े पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो आप अप्लाई कैसे करें? तो पहले जानते हैं कि इसको क्या नाम है, ऑर्गेनाइज़ कौन करता है। ऑर्गेनाइज़ तो यहाँ की यूएई गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन इसमें जो वैकेंसियाँ आती हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस, सारी प्रोसेस सेरको देखती है। सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी है जो ऑनेट करती है टोटल एम्प्लॉय को, चाहे वो लो लेवल का हो या कस्टमर सर्विस का हो या बड़े लेवल का पोस्ट हो या क्लीनिंग का ही क्यों ना पोस्ट हो। सारी चीज़ों को ऑपरेट और ऑर्गेनाइज करती है सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी। तो आपको अप्लाई भी दुबई मेट्रो में नहीं करना है, दुबई मेट्रो के लिए करना है, लेकिन सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी में ही करना है। सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आपको दिख भी रहा है। बहुत पहले से भी दिखा रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से। तो उस चीज़ को आप पढ़ें, एनालाइज़ करें, उसके बाद अपने आप को देखें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, जबकि कंपनी कहती है मैंडेटरी। तो ऐसा नहीं है कि यूएई का ही एक्सपीरियंस हो आपके पास आपके अपने होम कंट्री का भी एक्सपीरियंस है, तो वो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी देखें कि इन केस आप सेलेक्टेड होते हैं तो बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलती है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है इसका। एक अपनी अच्छी सी सीवी बनाएं जिसमें एक्सपीरियंस को फुल डिटेल्स में आप लिखें। देखिए एक्सपीरियंस दिखाना एक अलग बात होती है और एक्सपीरियंस का वर्क दिखाना एक अलग बात होती है। तो अपने एक्सपीरियंस को हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करें आप। जब अपने एक्सपीरियंस को और अपने पोजीशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं तो कंपनी को समझने में ज़्यादा आसानी होती है कि आपका वर्क क्या था, आपकी इतनी एक्सपीरियंस है तो आप टोटल ओवरऑल कितना काम कर सकते हैं, उनके लिए कैपेबल हैं कि नहीं हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें आप। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। डिस्प्ले पे ओवरऑल टोटल डिस्क्रिप्शन आपका दुबई मेट्रो और सेरको को लेके मैंने दिखाया है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। उसको फॉलो अप करते हुए आप अप्लाई करें एक अच्छी सी सीवी बना के विथ ग्रीटिंग लेटर। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी सीवी के साथ एक ग्रीटिंग मतलब मैसेज छोड़ें, ताकि वो आपके सीवी को अटैच फाइल को वो देखें और एनालाइज करें आपके सीवी को।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल या मेरे चैनल को लेके कोई सुझाव, या आप किस जॉब वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे जुड़े क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर उस पर वैकेंसी रही, अगर नहीं रही तो कैसे, क्या माहौल है, उस पर जॉब करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उससे रिलेवेंट मैं वीडियो भी बना दूंगा और आपको सजेस्ट भी कर दूंगा कि क्या बेस्ट रहेगा, क्या नहीं बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और अब ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, बेस्ट है, सैलरी भी अच्छी होती है और फैसिलिटी, सबसे बड़ी बात फैसिलिटी और एक्सपीरियंस आपका जो है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।